बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम सेकंड ईयर फिजिक्स का कोर्स स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन और इसके कुछ डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे। अब डिफरेंट केसेस से मुराद ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कहाँ पर वो मैक्सिमम होता है, कहाँ पर वो मिनिमम होता है, और जब मैक्सिमम होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, और जब मिनिमम होता है तो कौन सी कंडीशन होती है। ये सब हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकल होता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी डेफिनेशन ये है कि एक कोई भी हमारे पास जब एक एरिया है, कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, उसके अंदर जितनी भी जो लाइंस पास कर रही हैं, फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जिस तरह से ये फिगर में नजर आ रहा होगा आपको कि ये हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, कोई भी एक सब्सटेंस है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो गुजर रही है। ठीक है, ये जो रेड कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है हमारे पास, इसका ये एक एरिया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसकी डेफिनेशन आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कि देखिए द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये देखिए ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ए हमारे पास है वेक्टर एरिया। यहाँ पर देखिए तो ए हमारे पास वेक्टर एरिया कैसे है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये हमेशा जो होता है वो फील्ड के नॉर्मल होता है। ये हमें एक डायरेक्शन शो कर रहा होता है, उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। सो इसको हम एज अ वेक्टर डील करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया ई डॉट ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, जब आप डॉट प्रोडक्ट को खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ई ए कॉस थीटा। अब जो थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा एक एंगल, ये कॉस थीटा। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो हमारे पास जो फ्लक्स आ जाता है ई ए कॉस थीटा। अब हमारा थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। ठीक है, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम टू डिफरेंट केसेस के डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है और कहाँ पर जो फ्लक्स है वो जीरो होता है, और वो कैसे होता है। ये देखिए हमारे पास केस वन है। If the vector area is taken parallel to the field lines E, then the electric flux will be maximum. अब देखिए फर्स्ट केस में वो बता रहा है कि जो हमारा फ्लक्स है वो कहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास ये जो रेड कलर की ये हमारे पास फील्ड लाइंस है। इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया की बात करें तो एरिया जो है वो बिल्कुल इसके पैरेलल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसके ये पैरेलल बिल्कुल एरिया है। यहां से आप इसकी डायरेक्शन शो कर सकते हैं, ये हमारा है एरिया। अब जब ई की डायरेक्शन भी सेम राइट साइड पे है और एरिया की डायरेक्शन भी सेम राइट साइड पे है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा थीटा यानी कि जो होगा वो होगा 0 डिग्री। ठीक है, जब एंगल जो है इनके दरमियान 0 डिग्री होगा तो जब फार्मूले में देखें तो हमारे पास होता है ई ए कॉस थीटा। जब कॉस थीटा की जगह पर हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो कॉस 0 पे हम जानते हैं 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 पे जब 1 होता है तो हमारा आ जाता है फ्लक्स ई ए। ठीक है, तो ये हमारा फ्लक्स आ गया, तो ये मैक्सिमम को शो करता है। यानी कि हमारा फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर हमारे पास जो एरिया है वो पैरेलल टू फील्ड लाइंस हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक प्लेट या मटेरियल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो एरिया को पास कर रही हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास करें तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम। अब सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस में वो कहता है कि अगर हम वेक्टर एरिया जो है वो परपेंडिकुलर टू फील्ड रखें, अगर हम वेक्टर एरिया अगर परपेंडिकुलर रखें तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अब वो कैसे होगा, ये देखिए हमारे पास ये एक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये पास कर रही है इस यूनिट एरिया से। तो ये वाला पूरा जो एरिया होता है हमारे पास, ये जितना भी ये वाला है ना, ये सारा हमारा एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो जो एरिया है बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ऊपर की जानब यानी कि इस जानब ये डायरेक्शन शो करेगा। ये देखें हमारा जो एरिया है ये ऊपर की जानब होगा, जबकि फील्ड जो है वो राइट साइड पे है।
फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि फील्ड राइट साइड पे, जब एरिया जो है वो ऊपर की जन्म होगा तो इसका मतलब है इनके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। ये देखें थीटा हमारा पास, इसके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, क्योंकि ए और ए जो है वो परपेंडिकुलर है। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब है cos 90 पे हमारा जीरो होता है। ठीक है, जब cos 90 पे जीरो होता है तो उसका मतलब हमारा जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो गया। अब सेकंड केस यही था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो होता है जब हम एक वेक्टर एरिया को परपेंडिकुलर टू द लाइंस रखते हैं। तो ये तो था हमारा सेकंड केस। और अब जो इसके यूनिट की बात करें तो जो फ्लक्स होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि जो फ्लक्स ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स को आपने स्केलर क्वांटिटी लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।